बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ये एक बयानिया दिया गया है कि ये चंद हफ़्तों की मेहमान है और जो मीसाक के मईशत की बात की गई शहबाज शरीफ को, उसको अहमकाना ख्याल करार दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ हम बात करेंगे शेख रशीद की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान दिया गया और शेख रशीद ने भी शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, आज आप देखें 14 अगस्त का एक मुक़द्दस दिन है पाकिस्तानियों के लिए, और आज जो मरकज़ी तकरीब थी यौम आज़ादी की, उसमें जो हशर नशर किया गया है, जिस तरह के गाने और डांस इस्तेमाल की गई है, और आज लग नहीं रहा था कि कोई यौम आज़ादी है या हम कोई आज़ादी का या कोई शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने एक नेमत हमें दी है और उसका कोई शुक्राना अदा कर रहे हैं, बल्कि हमें तो कुछ और लग रहा था। और फिर उसमें जो परचम कुशाई की तकरीब है, मरकज़ी परचम कुशाई की, उसमें सदर पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो ये एक बीमार जहनीत के लोग हैं और इनको ना अपनी फ़िक्र का पता है, ना अपने नज़रिए का पता है, ना इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना। अगर ये पाकिस्तान के इतने खैर खा होते तो ये अपनी जायदादें बैरून मुल्क ना बनाते, ये अपने असासे बैरून मुल्क ना बनाते, ये अपने बच्चों को बैरून मुल्क सेटल ना करते। ये तो सारे वो लोग हैं जो सीजनल हैं। जब इनके पास इक़्तिदार होता है वो यहाँ रहना चाहते हैं, जब इक़्तिदार जाता है, चाहे अपोजिशन में क्यों ना हो, ये बाहर जाना चाहते हैं, बाहर भागना चाहते हैं। और हमारा एक निज़ाम है, वो निज़ाम बार बार इनको हमारे साथ पर मुसल्लत कर देता है। और इंशाअल्लाह ये जो 14 अगस्त है, ये निज़ाम अपनी आखिरी हिचकोले खा रहा है और ये निज़ाम अब ऐसा समंदर बुर्द होगा कि ये कभी दोबारा सर नहीं उठाएगा। और ये जो माफियाज़ हमारे साथ पर मुसल्लत किए जाते हैं, अब आप ख़ुद देखें कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने कानून बनाना है, देखें ना, 3 इदारे हैं। लेजिस्लेशन, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका काम कानून साजी है। और फिर जो जुडिशरी है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, वो इंटरप्रेट करती है, उस कानून की तशरीह करती है, और फिर एग्जेक्टिव उस पर अमल दरामद करवाती है। जब हमारे मुल्क में इस तरह के लोग होंगे, 62 वजारतें बना चुके हैं शहबाज शरीफ, वज़ीर ज़्यादा हैं और वजारतें कम पड़ गई हैं। 17 वज़ीर वो हैं, 17 वज़ीर वो हैं जो वज़ीर तो हैं लेकिन उनके पास कोई वजारत नहीं है, और पाकिस्तान को वो लूट के खा रहे हैं। पाकिस्तान को वो अपनी मर्ज़ियाँ, अब जो भी पंजाब से इनके भगोड़े लीगी रहनुमा जाते हैं इस्लामाबाद, उनको कोई ना कोई मुआवन खसूसी बना दिया जाता है। और क्योंकि वो हालात कि जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया का शिकार है, और अल्लाह माफ़ करे, ये इन्होंने एक मसनूई डॉलर का जो रेट है वो नीचे लाने की जो बात की गई है। कल जो शहबाज शरीफ ने रात कौम से ख़िताब करना था, इसमें पेट्रोल सस्ता करने की चीज़ें सामने आ रही थीं, लेकिन ये कभी भी कौम का भला नहीं चाहेंगे। अगर आपने कुछ करना नहीं था तो आपने काहे को आवाम से ख़िताब किया, और आपकी ख़िताब को आवाम ने ऐसा रद्द किया कि आपको टोटल यूट्यूब पर 1,30,000 लोगों ने देखा और इमरान खान को मिलियंस एंड मिलियंस ने देखा। तो फिर आप बताएं, करोड़ों लोगों ने देखा, तो अब आप बताएं कि आप कैसे इमरान खान का मुकाबला, और आपको किसने ये मशवरा दिया कि इमरान खान का जलसा हो रहा है। आपसे ज़्यादा लोग तो परवेज़ इलाही को देख रहे थे, और परवेज़ इलाही को भी समझ आ गई होगी कि इतने बड़े जलसे से उन्होंने ख़िताब जो किया है कि वो अगर इमरान खान के साथ गद्दारी करेंगे तो फिर उनका वही हशर नशर होगा जो चौधरी शुजात का है। वो आज बैठकर तकरीरें, घर बैठकर बातें तो कर रहे हैं, और जिनके बारे में मोना सिलाई ने कहा है कि जब वो ख़ुद चाहते हैं कि उनकी बात समझ आए तो वो ठीक हो जाते हैं, नहीं तो वो बड़े बहाने करते हैं और बीमारी का भी ड्रामा करते हैं। ये उन्होंने मज़ाहन अपने जो चौधरी शुजात के बारे में मोना सिलाई ने इंकशाफात किए हैं। तो ये हकीकत है। सिर्फ ये कि जिस मुल्क में 60% जो एग्जेक्टिव में, जो काबीना में लोग ज़मानतों पर रिहा हों और ज़मानतों पर और करप्शन ज़्यादा हों, जिस मुल्क में 80% जो आपके लेजिस्लेचर हैं वो अनपढ़ हों, मैट्रिक FA पास हों, वहाँ वो क्या कानून साजी करेंगे। और मेरे ख़्याल में हमारे इन 75 सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए कभी कानून साजी नहीं की गई। हमारे मुल्क में एक आईन पाकिस्तान ने जहाँ फंडामेंटल राइट दिए, वहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे जिसमें रोटी कपड़े मकान की बात की गई थी। उनको आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 से लेके आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वो
दर्जा नहीं दिया गया जो बाकी आर्टिकल्स का है, और उसको आउस्टर क्लॉज में शामिल किया गया कि आप जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के 10 से 12 जो आर्टिकल्स हैं, आप उनको किसी अदालत में जाके ये नहीं कह सकते कि जब रियासत ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान दिया जाएगा, सोशल और एक जो इकोनॉमिक वेल बीइंग है आवाम की, उसके लिए काम किया जाएगा, और रियासत नहीं कर रही, तो आप किसी अदालत में जाके उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। वो डेड आर्टिकल्स हैं जो आवाम से रिलेटेड थे। और बाकी इन्होंने जो हमारे लिए जो क्रिमिनल लॉ है वो 1860 का है, पाकिस्तान पिनल कोड, जो प्रोसीजरल लॉ है वो 1898 का है। तो हमारे लिए इन्होंने कवानीन 1872 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसी तरह से जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है, तो एक 100 साल, 150 साल पुराने कवानीन हैं। हमारे लिए उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की। आज 14 अगस्त है और आप देखें कि पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तान के लिए कभी कानून साजी नहीं हुई। ये जो अमेंडमेंट करते हैं, जो आईन पाकिस्तान में अमेंडमेंट करते हैं, ये अपने अपने मफादात के लिए करते हैं, और फिर अवाम को कहते हैं कि हम तो अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो फिर इस मुल्क में हम हकीकी आज़ादी की जंग जब तक नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए मैं नहीं समझता कि हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बना सकेंगे जिसका ख्वाब हमारे कायद-ए-आज़म ने देखा था। अब FBI की तरफ से 1 अरबों रुपए की टैक्स चोरी जो पकड़ी गई है, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और जो FBI की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची ने 4 बैंक अकाउंट्स की मुश्तबा ट्रांजैक्शन की निशानदेही करते हुए बैंक अकाउंट्स के ज़रिए 5 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड करने वाले मास्टरमाइंड का सुराग लगाया है। ये तो आम लोग हैं, जो आम फ्रॉडी हैं। 5 अरब रुपए का फ्रॉड वो किया है उन्होंने। डिप्टी डायरेक्टर IA फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आसिफ अबड़ो, उन्होंने कहा है कि मास्टरमाइंड शहजाद इलाई ने कराची तमन्ना इंडस्ट्री के नाम से पनामा लीक्स की तर्ज पर 4 से 5 जाली कंपनियां कायम की हुई थीं, जिनकी डायरेक्टोरेट इंटरनल ऑडिट कराची ने निशानदेही की थी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान इस अमर की निशानदेही की गई कि मज़कूरा टैक्स फ्रॉड का फ़ायदा एक मरूफ बैटरी साज इदारे के मालिक को हुआ, और जाली कंपनियों के बैंक अकाउंट्स एक माजूर मजदूर नवाब जमान के नाम से खोले गए, जिसका तल्लुक़ मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा से है। FBI का कहना है कि नवाब जमान को मुबैना तौर पर मुलाजमत का झांसा देकर उसका कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल किया गया और फिर बेनामी अकाउंट्स खोले गए। आसिफ अबड़ो ने कहा कि माजूर मजदूर नवाब जमान की बीवी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माहवार 2000 लेती हैं, जबकि इनका एक बेटा पेशावर में सिर्फ 5000 रुपये माहवार एक चाय के होटल में मुलाजमत करता है, जिसके अकाउंट से 5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। डिप्टी डायरेक्टर FBI ने कहा कि डायरेक्टोरेट 14 जून 2022 को ही मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस पर तमन्ना इंडस्ट्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और अब मास्टरमाइंड की निशानदेही के बाद तहकीकात के दायरा कार को वसी किया गया है, और इम्कान है कि मज़कूरा कंपनी का जो मालिक है और जो बाकी बेनामी ट्रांजैक्शंस और टैक्स बेकायदगियाँ हैं वो भी सामने आएंगी और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। ये छोटे चोरों का ये हाल है। तो जहाँ पे फिर जरदारी और शरीफ ख़ानदान की बात आती है, तो वहाँ तो फिर जो बात है वो खरबों में जा पहुँचती है, जितना इन्होंने मुल्क को लूटा है और जिस तरीके से मुल्क का इन्होंने नुकसान किया है। शेख रशीद की तरफ से बड़ी अहम बात की गई है, और शेख रशीद ये कहते हैं कि जरदारी और शरीफ ख़ानदान के लिए पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो दिन ब दिन तंग हो रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जितनी चालें चलते हैं वो उनके ख़िलाफ़ उल्टी पड़ जाती हैं। और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती देखें कि चोरों और लुटेरों ने मुल्क को इतना लूटा है कि वफाकी काबीना में 62 वज़ीर हैं, जिनमें से 17 के पास वजारत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साम्राज्य एजेंडे के तहत वोट ख़रीदे और जमहूरी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया। हमने हमेशा असूल की सियासत की है। शहबाज शरीफ जिस मिसाक मईशत की बात करते हैं, वो मिसाक मईशत नहीं, मिसाक मुनाफ़क़त है, और हम इसमें नहीं पढ़ने वाले। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये 13 हुक्मरान पार्टियां हैं, 62 वज़ीर हैं, ये ख़र्चे कम करने आए थे। 5 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों में कम हुए। आज फिर ये लंदन में मीटिंगें कर रहे हैं, और 100 रुपये किलो आटा लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, और लोग अपने बच्चों को और ख़ुद भी ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। और ये आज हमें कहते हैं कि मिसाक मईशत किया जाए। पहले आप अपनी चोरी जो आपने माल मसरूक़ का है, जो आपने पाकिस्तान से चुराया है, वो वापस कर दें, और उसके बाद फिर कोई बात कीजिएगा, और फिर उसके बाद हमसे कोई उम्मीद रखिएगा। जबकि फवाद चौधरी की तरफ से ये बात की गई है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ का इंतखाबात से इनकार
हर सूरत में इक़्तिदार से चिमटा रहने की उनकी ख्वाहिश का अक्कास है। मिसाक मईशत जो मिसाक मईशत है वो एक अहमकाना ख़याल है। सियासी जमातें सियासी फ्रेमवर्क पर इकट्ठी हुई हैं। मुआशी फ्रेमवर्क सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम में होता है, वो जमहूरी निज़ाम में नहीं होता। और साथ उन्होंने कहा कि कोई भी जी शऊर शख्स प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की हमायत नहीं कर सकता। फवाद चौधरी ने कहा कि कल रात लाखों लोगों ने लाहौर जलसे में आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दिया। मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह ये हुकूमत चंद हफ़्तों की मेहमान है। और साथ उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो अपना मुकदमा अवाम में लेकर जाना चाहते हैं। जब हमें इन्होंने हुकूमत से बाहर किया, हम अपना मुकदमा अवाम में लेकर गए और अवाम ने हमें दोबारा मैंडेट दिया और 20 में से 15 सीटें हमें मिलीं और हम दोबारा पंजाब हमारे पास आया। ये पंजाब से इन्होंने हमें फ़ारिग किया था और हमारे मेंबरान को इन्होंने वोट तक कास्ट नहीं करने दिया था और हमारे कैंडिडेट को उन्होंने ज़ख्मी करके बाहर भिजवा दिया था। लेकिन हमने फिर अवाम के पास गए और अवाम ने हमें 3 माह के अंदर अंदर दोबारा पंजाब का तख्त दिया। अब वो कहते हैं कि अब मामला आ गया है जो ज़िमनी इलेक्शन का, और हमारे ख़िलाफ़ जो इन्होंने एक साजिश की है और हमें आर्मी के साथ और आर्मी दुश्मन और आर्मी मुखालिफ साबित करने की जो कोशिश की है, इसका भी जवाब हम अवाम के पास जाएंगे और अवाम देगी और अवाम बताएगी कि कौन अपने इदारों का खैर ख़्वाह है और कौन अपने इदारों का असल दुश्मन और मुखालिफ है। और हम इनके हर जो एजेंडा है, हर प्रोपेगेंडा है, हर साजिश है, हर मंसूबा है, वो हम अवाम के पास जाके उसको ख़त्म करेंगे। और साथ उन्होंने कहा है कि इमरान खान मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं अवाम को और बहुत जल्द इमरान खान एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान पहले भी अवाम के पास गए, कामयाब हुए, और अब दोबारा जब इमरान खान पर नाअहली, पाबंदी और फ़ौज मुखालिफ जो बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा था, उससे छुटकारा पाना और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हर वार को ख़ता करना, आवाम के पास जाना ही उसका हल है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।